गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने जो पढ़ा था सेट्स पढ़ा था और उसके बेसिक्स किए थे और एक्सरसाइज 1.1 करी थी। हम आगे उसको पढ़ाते हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एम्प्टी सेट, व्हाट इज एम्प्टी सेट? ए सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। जिस सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो तो वो हमारा सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा। हम इसको जो डिनोट करेंगे वो ऐसे सिंगल ब्रैकेट की फॉर्म में एम्प्टी ब्रैकेट लिख सकते हैं या फाई की फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है फाइनाइट सेट। ए सेट विच कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। एक सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो, तो वो हमारा सेट जो होगा वो फाइनाइट सेट होगा। उसका एक एग्जांपल 1 2 3 ले लो, एक वोवल सेट ले लो, एक कॉन्सोनेंट सेट्स ले लो, उसके सारे एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मंथ्स इन ए ईयर कह सकते हो, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक कह सकते हो, ये सारे काउंटेबल है। तो ये जो भी सेट्स है वो एग्जांपल किसका है? एक फाइनाइट सेट के एग्जांपल्स हैं। फिर इनफाइनाइट सेट, जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट होगा। That is a set which is not finite is called infinite set, or infinite number of elements is also called a infinite set. That is नेचुरल नंबर का एक एग्जांपल ले सकते हो, होल नंबर का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये सारे की सारे क्या है? इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल है। फिर सिंगलटन सेट्स। ए सेट कंटेन्स ओनली एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। जिस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा वो हमारा सिंगलटन सेट होता है। फिर हमारे पास दो डेफिनेशंस और है, एक है इक्वल सेट्स और एक है इक्विवेलेंट सेट्स। व्हाट इज इक्वल सेट्स? टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स आर सेम। जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स भी सेम हो और उनकी काउंटिंग भी सेम हो। डेट इज, एक मैंने एग्जांपल ले लिया ए 1 2 3 और एक सेट बी ले लिया 2 1 3, यानी जो उसके एलिमेंट्स है वो आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनकी काउंटिंग डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी वो ए इक्वल टू बी आएगा। डेट इज टू सेट्स इक्वल माने जाएंगे। फिर उसके बाद एक और एग्जांपल ले लिया, एक मेरे पास सी सेट्स है 5 9 2 और एक डी सेट ले लिया 2 9 5। हमारे पास यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 3 है और एलिमेंट्स भी सेम है, यानी 2 5 9 दोनों में है, तो सी और डी जो होंगे वो इक्वल सेट्स होंगे। फिर लास्ट इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, यानी उसमें एलिमेंट सेम हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो एलिमेंट सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी। ठीक है, तो डेट इज, एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 और एक बी सेट ले लिया ए बी सी। इन दोनों के अंदर तीन एलिमेंट है, बोथ हैव 3 एलिमेंट्स बट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट नहीं है। एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, एक मैंने डी एग्जांपल लिया, सेट्स ऑफ वोवल्स यानी ए ई आई ओ यू, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं और एक ई एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, डेट इज इक्वल टू 5 एलिमेंट्स बट elements are different, that is called equivalent sets. Thank you.